ये है यहाँ के ट्रेन स्टेशन, देखना स्टेशन भी ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट हो जैसे। अच्छा भाई, बाकी ना पूरे ही ट्रेन स्टेशन पे सेंट्रलाइज हीटिंग हो रखी है, मतलब बाहर हो रहा है भाई -2 और अंदर हो रहा है मेरे ख्याल से 20-22 डिग्री के आसपास। तो भाई इस तरह की ट्रेन है, आप देख सकते हो। हाँ, तो मैं जैसे कि बता रहा था भाई, ये है वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन जो पटरी पे चलती है। थोड़ी सी सीट रिक्लाइन कर लेते हैं भाई, और सीट बेल्ट वगैरह नहीं होती, हालांकि इतनी तेज चलती है भाई 350 की स्पीड से, बट फिर भी आपको सीट बेल्ट नहीं मिलती है। बाकी भाई बीजिंग से शंघाई की जो दूरी है वो है अराउंड 1210 किलोमीटर के आसपास, तो 1200 किलोमीटर चाहे तो ये ट्रेन भाई लेस देन 3.5-4 घंटे में कवर कर सकती है। भाई करेक्ट 1:59 पे जो है वो ट्रेन चल चुकी है, आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल भी डिले नहीं करी एग्जैक्ट टाइम पे। मतलब वो 2:15 वाला जो टाइम था वो गलत था, उस पे मत रहना, एग्जैक्ट टाइम पे बैठ जाना ट्रेन में। ये देखना भाई एकदम से 250 की स्पीड हो गई है, लिटरली अभी 25-30 सेकंड हुए होंगे चले हुए ट्रेन को, और स्पीड पकड़ ली पूरी। और यहाँ पे स्पीड भी देखो भाई लिखी हुई आती है, 347 की टॉप स्पीड अचीव करी है। 347 से ऊपर मैंने तो नहीं देखा अभी, पर इसका बोलते हैं 350 तक चली जाती है ये। देखो भाई इतनी तेज स्पीड में ट्रेन चल रही है, फिर भी मैं आराम से चल पा रहा हूँ ट्रेन के बीच में। हालांकि स्पीड की वजह से ना कान बंद हो जाते हैं बीच बीच में, बट वैसे देख रहे हो कितनी स्टेबल है। मानना पड़ेगा भाई, चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर तो तगड़ा है, पता नहीं कैसे कर लिया इन्होंने इतनी जल्दी ग्रो, पर क्रेजी हो गया। चलो जी चलो, चेकआउट कर लिया अपने होटल से। ये था भाई बीजिंग में अपना होटल 3 दिन के लिए, वियना क्लासिक के नाम से। एंड आज भाई मैं निकल रहा हूँ बीजिंग से शंघाई, जो कि भाई एक और बड़ी सिटी है चाइना की। एंड ऑल्सो भाई आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन में, जो भाई पटरी पे चलती है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी स्टेशन पहुँच जाऊँ पहले फिर बताता हूँ। टैक्सी मैंने ऑलरेडी बुक कर दी, आने वाली होगी। निकलते हैं यहाँ से। बीजिंग साउथ से है, काफ़ी सारे स्टेशन है बीजिंग के ना, रेलवे स्टेशन, तो आप टिकट में देख लेना आपका कौन से वाला है। मेरे वाला बीजिंग नैन करके है, जो बीजिंग का साउथ रेलवे स्टेशन बोलते हैं, तो वहाँ के लिए टैक्सी की बुकिंग कर दी मैंने। लो भाई टैक्सी आ भी गई बोरी, तो डीडी ऐप चलती है यहाँ पे, मैंने आपको बताया है, उसी से बुकिंग करी थी। उधर ही जाना पड़ेगा क्या। लो भाई डिक्की खुल गई है, डालते हैं लगेज। तो जो वो आपका मोबाइल नंबर होता है ना, उसके लास्ट के 2 डिजिट बताने पड़ते हैं, फिर टैक्सी स्टार्ट होती है। ट्रेन तो भाई अपनी ना 2 बजे की है, टाइम 2 बजे का है, लेकिन चलेगी वहाँ से 2:15, मतलब 2 बजे आ जाएगी और 15 मिनट बाद चल पड़ेगी। बट मैं होटल से निकल गया हूँ 12 बजे। पहला रीज़न, चेकआउट का टाइम 12 बजे होता है, बट चाइना में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। ये कहते हैं कि मतलब आप 5-10 मिनट और भी ऊपर चेकआउट करोगे दिक्कत होती नहीं है इन्हें एज सच। बट मैं टाइम से इसलिए निकला हूँ क्योंकि 15-20 मिनट का तो रास्ता ही है स्टेशन तक का। फिर पहली बार मैं जा रहा हूँ भाई बीजिंग के रेलवे स्टेशन में, तो मुझे भी थोड़ी नॉलेज नहीं है वहाँ की, तो जल्दी जाना ही सही है। ट्रेन छूट जाए उससे अच्छा भाई थोड़ा जल्दी पहुँच के सब कुछ फिगर आउट कर लो, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत है। मतलब इंग्लिश तो आती नहीं लोगों को, होटल्स में नहीं आती, तो रेलवे स्टेशन पर तो क्या ही एक्सपेक्ट करूँगा। तो इसी वजह से भाई थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ। ये यहाँ के ट्रेन स्टेशन, देखना स्टेशन भी ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट हो जैसे, है ना। ग्रैंड एंट्री। भाई बहुत ज़्यादा भारी हो गया ये बैग ना मेरा, DJI के प्रोडक्ट्स लिए, उसकी वजह से भी वेट बढ़ता जा रहा है। तो ये देखो भाई एंट्रेंस नंबर 2 से एंट्री करनी है। पूरा एयरपोर्ट वाला सिस्टम है भाई यहाँ ट्रेन में भी। बताओ, यहाँ के ट्रेन स्टेशन भी ऐसे क्रेजी बना रखे हैं इन्होंने, पूरा प्रॉपर। देखो सिक्योरिटी चेक वगैरह करवा के फिर जाना अंदर। आई होप बस अब ये लैपटॉप ना निकलवाए सब कुछ ना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर ये सब करने में। वैसे तो खैर अभी भी 1.5 घंटा पड़ा है भाई ट्रेन आने में, तो आराम से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सिक्योरिटी चेक में बंद करता हूँ। देखो सेम टू सेम एयरपोर्ट की तरह, जैसे फ्लाइट के गेट नंबर लिखे होते हैं ना बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे, यहाँ पे भी इस तरह से लिखे हैं। तो मुझे अपनी ट्रेन ढूंढनी है, इसमें से कौन सी है। 2 बजे की है, G15 नाम है शायद उसका, टिकट पे देखता हूँ एक बार। तो ये भाई साहब आया कुछ तो बैग को लेके कह रहे हैं, आई विल डायरेक्टली टेक यू टू द कैरेज। हाँ नो थैंक यू। तो वही है भाई, कूली वाली सर्विस थी, ऑब्वियसली फ्री नहीं थी, पैसे लेते। तो देखो भाई ये है अपनी ट्रेन, G15 नाम है। हाँ ये आ गई भाई, गेट नंबर 10 पे जाना है। स्टेटस तो भाई इन्होंने चाइनीज़ में लिख रखा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। चलो गेट नंबर 10 की तरफ प्रस्थान करते हैं, वहीं देखेंगे। वैसे आना तो चाहिए इंग्लिश में, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी शायद चेंज होगा, ये आ गया भाई, इंग्लिश में आ गया, लिखा हुआ है ऑन टाइम है, मतलब डिले नहीं हुई है ट्रेन यहाँ की। ऑल्सो भाई एंट्री पे जो ऑटोमेटिक वाले ना गेट लगे होते हैं, बट उसमें सिर्फ जो यहाँ के लोग हैं ना उनकी ID प्रूफ ही चलती है, मतलब वो अपनी ID स्कैन करते हैं और गेट खुल जाता है। तो जो फॉरेनर्स है जिनके पास पासपोर्ट है
उनके लिए अलग से गेट होता है। वहाँ पे एक पुलिस वाले भैया बैठे थे, उनको मैंने पासपोर्ट दिखाया और उन्होंने अंदर एंटर करने दिया। तो यहाँ पे ना टिकट विकेट आपको दिखानी नहीं पड़ती, सब कुछ आपके पासपोर्ट से लिंक होता है। जैसे ही आप पासपोर्ट दिखाओगे वो स्कैन करेंगे और उनके उसमें निकल के आ जाएगा कि हाँ इस बंदे की टिकट बुकड हो रखी है यहाँ पे। तो इसलिए ये थोड़ा ईजी रहता है यहाँ पे ना, टिकट दिखाने का चक्कर ही नहीं। बाकी देखना भाई साहब कितनी भीड़ है भाई साहब, मतलब रेलवे स्टेशन तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं क्योंकि बुलेट ट्रेन है ना सारी, इतनी जल्दी पहुँचा देती है। मतलब फ़्लाइट से भी कम टाइम लग रहा है आपका एक तरह से बुलेट ट्रेन में। टेक्निकली देखोगे तो फ़्लाइट कम टाइम लेती है, बट वही है 2 घंटे पहले जाओ एयरपोर्ट, चेक इन करो, चेकआउट करो, 100 झमेले होते हैं फ़्लाइट में ना, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है फ़्लाइट से ट्रैवल करने में। लेकिन रेलवे स्टेशन में क्या है, अपना 20-25 मिनट पहले भी जाओगे, आराम से अपना एंट्री ले लोगे। तो इसलिए लोग यहाँ पे ना ट्रेन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये देखो भाई रेलवे स्टेशन पे ही बिज़नेस क्लास लाउंज भी है। ये तो शायद फ्री मिलता है जिनकी बिज़नेस क्लास में टिकट होती है ना। मैंने तो सेकंड क्लास में करवाई है, फिर आता है फर्स्ट क्लास, फिर बिज़नेस क्लास। और इस तरह से देखो पानी वानी की मशीन लगी हुई है। और यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम तो खैर होंगे ही ओब्वियसली। बाकी मैंने बताया ना एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी है, तो बड़े बड़े ब्रांड्स के आपको स्टोर भी मिल जाएंगे। जैसे कि ये देखो भाई मैकडोनल्ड्स है यहाँ पर, कोटी कॉफ़ी ये कौन सी है, पहली बार सुन रहा हूँ। फिर इस तरह से कन्वीनियंस स्टोर है, जो भी आपको चीज़ें खरीदनी हो आप सब ले सकते हो। देखो एंड तक है भाई शॉपिंग के लिए। तो पूरा एयरपोर्ट वाली वाइब आ रही है। ट्रेन स्टेशन तो कहीं से लग ही नहीं रहा ये। इधर बैठने का भी पूरा जुगाड़ है भाई, आराम से बंदे बैठ सकते हैं। तो 10 नंबर गेट ढूंढना है भाई मुझे। चलो यहाँ पे बस वो ट्रॉली नहीं दिखी भाई मुझे, लगेज वाली ना, जिस पे आप सूटकेस लगा रख के ट्रॉली में खींच सकते हो, वो भी दे देते अगर मज़े आ जाते। बट वही है भाई, लोग ही इतने आते हैं यहाँ ट्रेन स्टेशन पे, कितनी ट्रॉलियाँ रख लेते हैं ना, समझ नहीं आ रहा यार। ये तो एग्जिट पे पहुँच गया मैं, 10B लिखा है यहाँ पे। कुछ ABC का भी चक्कर है क्या, या सब ए उधर है, वो रहा देखो 10A। अच्छा लिफ्ट से जाना होगा डाउन, ओके समझ गया। पर A जाना है या B जाना है ये नहीं पता, क्योंकि स्क्रीन पे तो लिखा है 10 बस। हाँ ये मिल गया भाई, चाहे A में एंटर करो चाहे B में, यहाँ स्क्रीन पे लिखा है G15 2 बजे 10 नंबर गेट। तो इस तरह से एंट्री है। अच्छा अभी तो भाई बोर्डिंग ही नहीं शुरू हुई। G185 ट्रेन की हुई है, वो देखो वहाँ स्क्रीन पे लिखा है ना। अब उससे अगली बोर्डिंग होगी G15 की, जिसमें मुझे जाना है। तो पहले इनको जाने देते हैं, फिर अपना नंबर आएगा। चलो तब तक भाई एक बार पूरा एयरपोर्ट एयरपोर्ट कह रहा हूँ रेलवे स्टेशन घूम लेते हैं। पूरी एयरपोर्ट वाली वाइब है ना भाई, मुँह से भी एयरपोर्ट निकल रहा है। थोड़ा कुछ देखते हैं, मैकडोनल्ड्स वगैरह पे फ्राइज़ वगैरह मिल जाए, क्योंकि बर्गर तो यहाँ वेज मिलते नहीं है, सारे नॉन वेजिटेरियन ही मिलते हैं। तो फ्राइज़ ले लेता हूँ, एक कोक ले लेता हूँ, बस इनफ रहेगा। और वैसे मैंने वेजिटेबल बिरयानी पैक करवा ली थी इंडियन रेस्टोरेंट से, तो ट्रेन में खा लूँगा, क्योंकि ये जो जर्नी है अराउंड 4.5 घंटे की होने वाली है भाई। तो ओब्वियसली भूख तो लगेगी, शाम को पहुँचूँगा 6 बजे के आसपास, तो इसलिए खा लूँगा ट्रेन में बढ़िया से। ये पहुँच गया जी मैकडोनल्ड्स, देखते हैं क्या मिलेगा अपने मतलब का यहाँ पे। हमें एक आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, आइसक्रीम खाऊंगा। नहीं मैकडोनल्ड्स वाली वाइब आ क्यों नहीं रही यहाँ पे, बोर्ड तो मैकडोनल्ड्स का ही था, पर कुछ अलग सा लग रहा है मुझे तो यहाँ पर, है ना। मैकडोनल्ड्स का तो मेन्यू दिख ही नहीं रहा। जस्ट दिस फ्रेंच फ्राइज, डू यू हैव फ्रेंच फ्राइज? नो फ्रेंच फ्राइज। देखो ये फ्रेंच फ्राइज दिखा रहा हूँ इनको। दिस डू यू हैव दिस फ्रेंच फ्राइज? नो अब अच्छा मैकडोनल्ड्स ऊपर है वो रहा। भाई इतने भारी भरकम सूटकेस ले जाना सीढ़ियों में मेरे बस की तो नहीं है, छोड़ो कोई नहीं, अपनी बिरयानी है वही ट्रेन में खा लूँगा, काफ़ी है। वही मैं कहूँ, ये नीचे वाला मैकडोनल्ड्स लग तो नहीं रहा, मैकडोनल्ड्स ऊपर था एक्चुअल में। तो लिफ्ट विफ्ट तो लगा देते भाई, सीढ़ियों से कौन जाएगा। चलो कुछ वैसा केक टाइप का ले लेता हूँ, फ्रूट केक हो या कुकी टाइप हो, है ना, यहाँ मिल जाएगी शायद। चाइना में खाना ढूंढना ना सरदर्दी है। एक तो मैंने बाहर बैग रख रखे है, तो डर लग रहा है कोई चुरा के ना ले जाए, क्योंकि मेरा रेलवे स्टेशन से कुछ खास लगाव है नहीं। इंडिया में भी मेरा S25 नया का नया 2 दिन पुराना चोरी हो गया था। खैर यहाँ पे इतना मतलब क्राइम है नहीं, उस हिसाब से देखा जाए चोरी वोरी कमी होती है, कम्युनिस्ट देश है ना, इसलिए। ये देखो भाई फ्रूट्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे ड्राई हुए, पर अपने मतलब की चीज़ नहीं मिली। चलो छोड़ो भाई, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ तो मैं ये कह रहा था, थोड़े से जो ये मतलब डिक्टेटरशिप जहाँ होती है या फिर कम्युनिज़्म जहाँ पे होता है, वहाँ क्राइम ना थोड़े कम होते हैं, क्योंकि भाई लॉज और स्ट्रिक्टनेस इतनी होती है कि लोग डर डर के रहते हैं। तो इस वजह से थोड़ी ना ये कंट्रीज़ मेरे को ज़्यादा सेफ़ लगती है। अब देख लो USA में क्या हाल है भाई, हर किसी को गन लेने की छूट है वहाँ पे, गोलियाँ चलती रहती है इधर उधर, कोई भी किसी को मार देता है, तो बुरा हाल हो रखा है ना वहाँ पे। लेकिन चाइना में ये सब आपको नहीं दिखेगा जब आओगे। बाकी कह नहीं सकते भाई, हो सकता है होता भी हो, मतलब मैं तो जितना घूमा हूँ मैंने अपने सामने होते हुए देखा नहीं है ऐसा जितना बड़ा क्राइम। कुछ होता होगा कहीं और, तो कह नहीं सकते। लो भाई बर्गर किंग मिल गया यहाँ पे, तो फ्राइज़ होंगी, और ये है भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही ना,
फटाफट से ऑर्डर मार देता हूँ, ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास क्योंकि इंग्लिश में होगा ये। देखो भाई बर्गर तो सारे के सारे नॉन वेज है, वेज का तो कुछ नामो निशान ही नहीं है दूर दूर तक। ये मिल गया भाई फ्रेंच फ्राइज लार्ज वाले ले लेता हूँ, 16.5 युआन के हैं। एक आइसक्रीम भी मन कर गया भाई खाने का, ये ले लेता हूँ भाई। फ्रेंच फ्राइज और आइसक्रीम ही है, होपफुली जल्दी दे ही देंगे। वैसे 1 बज चुका है, 1 घंटा हो रहा है, 15-20 मिनट में खा के फटाफट से सीधा गेट पे जाऊंगा। लो भाई लो, अपनी मील आ गई है, फ्रेंच फ्राइज, एक आइसक्रीम, कोक, साथ में केचप। ये क्या वेज है ना ये भाई, स्वीट एंड सोर सॉस, ऐसे कुछ नहीं पता, छोड़ो इसको, नॉर्मल टमाटो केचप खाएंगे। अभी का तो फिलहाल काम हो ही जाएगा अपना। अच्छा भाई बाकी ना पूरे ही ट्रेन स्टेशन पे सेंट्रलाइज हीटिंग हो रखी है, मतलब बाहर हो रहा है भाई -2 और अंदर हो रहा है मेरे ख्याल से 20-22 डिग्री के आसपास। तो मस्त गर्म हो रखा है पूरा स्टेशन, मतलब प्लेटफॉर्म भी, वेटिंग एरिया भी। प्लेटफॉर्म का पता नहीं, वेटिंग एरिया में हूँ अभी मैं, और ये तो गर्म है भाई प्रॉपर। लो भाई अपनी बोर्डिंग शुरू हो गई है, वो देखो G15 का इन्होंने बोर्ड लगा दिया है और लाइन लग चुकी है पीछे। तो कोई नहीं, आराम से भाई जाऊंगा, अभी लाइन थोड़ी ख़त्म होने दो, क्या फ़ायदा खड़े रह के, कहीं बैठ जाता हूँ। ऊपर देखोगे ना मोटे मोटे शीशों की छत बना रखी है ताकि नेचुरल लाइट भी आती रहे बाहर से और ठंड भी ना आए, मतलब प्रॉपर गर्माहट रहे। तो चलो भाई मैं लाइन पे लग गया हूँ। लो भाई लो, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। इस तरह की देखो मशीनें हैं, पासपोर्ट स्कैन करना है, पर मुझे पता है भाई मेरे में चलेगा नहीं, तो मुझे मैनुअल वाले काउंटर में जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई ऑफिसर खड़े हो और उनको पासपोर्ट दिखा के फिर जो है मेरी एंट्री होएगी। देखो ये मैनुअल वाली लाइन है, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर अपने आप ये डाल रहे हैं और फिर उसके बाद एंट्री दे रहे हैं। बाकी जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए तो डायरेक्ट मशीन है, वो स्कैन करते हैं और निकल जाते हैं। यहीं पे टिकट चेक हो जाती है इससे ना, डायरेक्ट अलग से आपको टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट से ही लिंक्ड है सब कुछ। जैसे ये पासपोर्ट नंबर डालेंगे टिकट चेक हो जाएगी। तो ये सही सिस्टम है भाई, टिकट को आईडी से ही लिंक कर दिया है ना। इंडिया में भी हो जाए बढ़िया हो जाएगा कि आधार कार्ड से टिकट लिंक हो गई, आधार कार्ड दिखाओ नंबर और सीधा एंट्री पाओ। इन वाली सीढ़ियों में भाई लगेज ले जाना थोड़ा रिस्की होता है। हाँ प्लेटफॉर्म में हीटिंग नहीं है भाई, यहीं से ही ठंडी हवा आने लग गई मुंह पे ना। तो एक ट्रेन इधर है, एक ट्रेन इधर है, अब अपनी कौन सी है पता नहीं, देखना पड़ेगा। लिखा होगा वैसे तो इनमें G15 एंड इस तरह के प्लेटफॉर्म है। ये ओपन है भाई पूरा, तो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म पे तो ये कैसे हीटिंग करेंगे। हालांकि जापान में तो भाई जो वहाँ की मेट्रो या सबवे थी उनके प्लेटफॉर्म तक भी हीटेड थे, पूरे क्लोज कर रखे थे सारी तरफ से और गर्म रहते थे बस एकदम। तो भाई यही वाली ट्रेन है अपनी, देख सकते हो आप, G15 के नाम से। अब डब्बा कौन सा अपना और सीट नंबर क्या है वो देखना पड़ेगा। ये लिखा तो है भाई 2nd क्लास वाला, कार नंबर 7 और सीट है 1B। सीट तो विंडो वाली है, मैंने खुद चूज़ करी थी। डब्बा नंबर 7, क्या बात है भाई, उतरते ही जो डब्बा है वो भी 7 नंबर ही है, कमाल ही हो गया जी। ये रहा। तो चलो पहले मैं लगेज रखूं क्योंकि लगेज का अगर स्पेस चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो पहले लगेज फिर काम बाकी। ये एंटर हो गया भाई, इधर होगा 6 या ये 8 नंबर होगा, ये 7 नंबर है। और एंटर करते ही देखो इस तरह से लगेज का बना होता है, तो यहाँ पे भाई लगेज रख सकता हूँ, है जगह। चलो जी फिट आ गया, ये वाला अंदर ही ले जाता हूँ सीधा। ऐसा गलत कर दिया, पीछे की तरफ लगेज रख के ना, मेरी सीट बिल्कुल आगे है क्योंकि, तो आगे की तरफ रखता तो ज़्यादा सही रहता। बट ये यहाँ की है भाई 2nd क्लास, तो इसमें क्या है, लेफ़्ट में 2 सीटें रहती है और राइट में 3 सीटें रहती है। अपनी लेफ़्ट वाली आई गई जहाँ तक मुझे याद है बुकिंग करते टाइम। अच्छा नहीं भाई 3 वाली है अपनी, 1B मिडल की मिली है। बताओ भाई छोटा लगे तो यहाँ आ गया, मैं सोच रहा हूँ बड़ा भी यहीं ले आता हूँ, क्या है ना नज़रों के सामने रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि 4.5 घंटे की ट्रेन जर्नी है तो पास रहना चाहिए अपने। देख रहे हो सफाई भी हाथ तो हाथ चल रही है भाई, इंस्टेंट जरा सा कूड़ा गिरता है उसी वक्त उठा लेते हैं। चलो भाई ये लगेज भी वहाँ रख लेते हैं, लेट्स गो भाई। ये काम सही हो गया, यहीं पे मिल गया। चलो भाई थोड़ा सा ट्रेन बाहर से दिखा देता हूँ आपको, बैग वैग तो रखे आया हूँ। अब ट्रेन के अंदर से तो खैर यार चोरी क्या ही होगी, है ना। तो भाई इस तरह की ट्रेन है, आप देख सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया ये है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन जो पटरी पे चलती है। और बोर्डिंग जो है ना भाई इन्होंने 1:30 बजे शुरू कर दी थी, तो यानी कि आधा घंटा है अपने पास आराम से ट्रेन पे चढ़ने बढ़ने का। ये क्या घंटी बज गई क्या? अरे भैया चढ़ जाओ, कहीं रुक ना जाए। इन दिस ट्रेन ओके, सिगरेट पी रहे हैं भाई साहब, तो मैंने कहा आराम से चलेगी ना, कह रहे हाँ बढ़िया है। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ ट्रेन के बिल्कुल आगे जाने की, फ्रंट इंजन में। अभी फ़िलहाल भाई 1:40 हुआ है, 20 मिनट तो है ही है जो ट्रेन की टिकट में लिखा है, और फिर कह रहे 2:15 चलती है, ऐसा मैंने सुना है। बट कोई नहीं, मैं 2 बजे से पहले ही अंदर घुस जाऊंगा, बस आपको फ्रंट दिखा दूँ ट्रेन का इंजन कैसा है। भाई आगे तो खड़ा है पुलिस वाले, मेरे को लग नहीं रहा वो ट्रेन के इंजन के वहाँ जाने देंगे, फिर भी अगर ट्राई मार लेते हैं। बैरिकेड लगे पड़े आगे तो वैसे। तो ये देखो भाई इस तरह का इंजन है ट्रेन का। अब ये कहीं ऐसा ना लिखा हो इसके आगे अलाउड नहीं है,
तो यहीं से दिखा देता हूँ भाई, बस इससे आगे जाना वो मना करेंगे मुझे पता है। बाकी ये जो है भाई फिर अपना एग्जिट आ गया एक तरह से, आप देख सकते हो। बाकी भाई उधर भी काफ़ी सारी पटरियाँ है और छत देखो कितनी मस्त लग रही है। एंड यहाँ पे ट्रेन अटेंडेंट भी ना काफ़ी ट्रेनों में आपको लड़कियाँ ही दिखेगी, मतलब जो बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट होते हैं उसमें ट्रेन अटेंडेंट देख लो, वो सफाई वाली जो थी वो भी लड़की थी। तो मैंने कहा ना काफ़ी फ़ीमेल यहाँ पे अलग अलग काम करती है ऑक्यूपेशन, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए। भाई घुस जाता हूँ, मेरे को डर लग रहा है बंद ना हो जाए, क्योंकि ये ना सारे ऑटोमेटिक गेट है, एक बार बंद हो गए फिर आपका जाना इम्पॉसिबल है अंदर, और मेरा बैग भी अंदर है। हाँ तो मैं जैसे कि बता रहा था भाई, ये है वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन जो पटरी पे चलती है, और ये चाइना में है। एक्चुअल में इसकी जो टॉप स्पीड है ना वो अराउंड 350 किलोमीटर पर आवर से चल सकती है ये, बट इससे एक और तेज़ है ट्रेन, और वो भी चाइना में ही है, जिसको कहते हैं मैगलेव ट्रेन। पर वो उसका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो पटरी पे नहीं, थोड़ी हवा में उड़ के चलती है। वो भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, अभी शंघाई जा रहा हूँ वहीं पे चलती है वो। तो टेक्निकली तो वो सबसे वर्ल्ड की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है, बट ये वाली आप कह सकते हो फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है जो पटरी पे चलती है, तो इसलिए मैंने आपको ये बात बोली थी। बाकी भाई बीजिंग से शंघाई की जो दूरी है वो है अराउंड 1210 किलोमीटर के आसपास, तो 1200 किलोमीटर चाहे तो ये ट्रेन भाई लेस देन 3.5-4 घंटे में कवर कर सकती है। बट ऑब्वियसली भाई रुकते रुकाते जाती है, काफ़ी स्टेशनों में रुकना होता है, फिर स्पीड स्लो होती है, स्पीड तेज़ होती है, तो उस वजह से ये ट्रेन अभी 4.5 घंटे ले रही है 1200 किलोमीटर कवर करने के लिए। 2 बजे चल के 6:30 बजे शाम को शंघाई पहुंचा देगी। है तो भाई ये भी चीज़ बहुत इंप्रेसिव, मतलब आप खुद सोचो ना कि 4.5 घंटे में 1200 किलोमीटर एक्चुअल कवर करना बहुत बड़ी बात है। चलो भाई अपनी सीट पे बैठते हैं, अभी फ़िलहाल तो विंडो सीट खाली है, होपफुली कोई ना ही आए, थोड़ी सी सीट रिक्लाइन कर लेते हैं भाई। और सीट बेल्ट वगैरह नहीं होती, हालांकि इतनी तेज़ चलती है भाई 350 की स्पीड से, बट फिर भी आपको सीट बेल्ट नहीं मिलती है। और ऊपर देखोगे ना छोटे सूटकेस और बैग वैग रखने के लिए भी जगह है, जैसे मैंने उधर देखो अपना सूटकेस रख दिया छोटा, और जस्ट सामने मेरे एक ट्रे टेबल दे रखी है, इस पर आप अपना रख के खाना खा सकते हो। बट बहुत दूर है यार ये, मतलब इतने दूर हाथ करके कौन खाएगा, सोचो ना आप खुद, है ना। तो ये 3 लोगों की सीट है, तो तीनों की ट्रे टेबल दे रखी है। एक भाई वहाँ पे हैंगर दे रखा है जिसमें मैंने अपनी जैकेट टांग दी। इधर बाकी खिड़की है, अभी तो टिंटेड ब्लैक सी हो रखी है, बाहर का कुछ दिख नहीं रहा। हालांकि इसमें इस तरह का ये भी है ब्लाइंड, तो आप चाहो तो पूरा बंद कर सकते हो, चाहो तो खोल सकते हो फुल इसको। और इधर लिखा हुआ है भाई सीट का नंबर, मतलब 1 सीट है, और ABC, A विंडो वाली है, B मिडल और C साइड वाली। ये एक बटन सा दे रखा है, इसको ऐसे खींचोगे तो सीट पीछे यूँ रिक्लाइन हो जाती है, और काफ़ी रिक्लाइन हो जाती है भाई। एक्चुअल में आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो, मतलब स्ट्रेट बैठना हो तो सीधा कर लो इसको इस तरह से। लेग रूम इनफ है भाई, हालांकि पूरे पैर तो मैं नहीं फैला सकता, बट नॉर्मल फ्लाइट से ज़्यादा लग रहा है, तो आराम से कंफर्टेबल जर्नी हो सकती है। बाकी ये बीच का हैंड रेस्ट हट भी जाता है इस तरह से पूरा, तो अगर कोई यहाँ नहीं आया तो मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा और इसको हटा दूँगा। ज़्यादातर बुलेट ट्रेन चाइना की भाई फुली चलती है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया ना लोग चाइना में प्लेन से ज़्यादा ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं ट्रेन में, तो इसलिए हमेशा फुल रहती है। मैंने तो ये trip.com से अराउंड 10-12 दिन पहले बुक कर ली थी, 8,800 रुपीज़ की पड़ी इंडियन करेंसी में, तो 9,000 रुपये की है ये सेकंड क्लास वाली ट्रेन टिकट। फिर इसके बाद मैंने जैसे कि बताया फर्स्ट क्लास है, और उसके बाद फिर बिज़नेस क्लास है, तो बिज़नेस क्लास तो बहुत महंगी थी, अराउंड 20,000 रुपये के आसपास। अब मैंने कहा जब सेम ही टाइम लेना तो नॉर्मल में चलते हैं, अपना 12,000 रुपये बचाते हैं, क्या फ़ायदा बिज़नेस क्लास लेने का, है ना। कोई लंबी ट्रेन होती 10-12 घंटे की, तब तो सोचता भी बिज़नेस क्लास का, 4-4.5 घंटे में तो क्या ही हो जाएगा, आधा टाइम तो ट्रेन का आपको टूर देने में निकल जाता है मेरा। बाकी भाई यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है शायद, जिसमें स्पीड वगैरह दिखाता रहता हो बीच में, और एक स्क्रीन यहाँ भी लग रही है कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है और टाइम क्या है। एंड देखोगे आप तो भाई स्मोकिंग भी अलाउड नहीं है पूरी ट्रेन में, वो लगा हुआ ना देखो स्मोकिंग का। बाकी चार्जिंग सॉकेट नहीं दिख रहे भाई मुझे, यहाँ होने तो चाहिए, ये रहे है भाई, ये देखो। तो यहाँ पे आप अपना चार्जिंग सॉकेट लगा सकते हो, टाइप C भी है और नॉर्मल टाइप वो भी है A, और ये हर सीट के नीचे है, हर बंदा अपना अपना चार्ज कर सकता है, तो सही चीज़ है काफ़ी। सीट्स की क्वालिटी भाई काफ़ी अच्छी है, कुशन भी अच्छा है, और सीट भी ऐसा नहीं कि पुरानी पुरानी मिट्टी जैसी लग रही हो, नया नया सही लग रहा है फैब्रिक, है ना। बाकी हैंगर इन्होंने एक ही दे रखा है भाई, ये समझ नहीं आया मुझे, 3 लोग हैं तो 3 हैंगर होने चाहिए ना। पीछे है ये 2 हैंगर देखो, यहाँ पे एक ही है, शायद ये सबसे आगे वाली सीट है इस वजह से, हो भी सकता है। पर मेरे को जहाँ तक ध्यान है यार, मैंने विंडो सीट बुक करी थी, पता नहीं इन्होंने मिडल क्यों दे दी मुझे। बाकी इस ट्रे पे भी देखो लिखा हुआ है कि 6 नंबर बोगी में डस्टबिन है, टॉयलेट है, पानी है पीने का, वॉश बेसन है, लगेज का है। फिर हमारी वाली में भी वॉशरूम है, ये है, ठीक है, ये सब है हमारी में भी। 8वें नंबर पे भी है, तो हर डब्बे में ही है ऑलमोस्ट।
और इसमें एक पेंट्री कार भी होती है, मतलब रेस्टोरेंट कार कहते हैं उसे, और वो है 9 नंबर में, ये देखो। इसके अलावा मैंने सुना था कि यहाँ पे इनमें से कोई एक QR कोड स्कैन करके ऑर्डर कर सकते हो आप खाना, और वाईफाई भी है देखो ट्रेन में, पासवर्ड वगैरह लिखा हुआ है, शायद कनेक्ट करके देखता हूँ भाई। करेक्ट 1:59 पे जो है वो ट्रेन चल चुकी है, आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल भी डिले नहीं करी, एग्जैक्ट टाइम पे। मतलब वो 2:15 वाला जो टाइम था वो गलत था, उस पर मत रहना, एग्जैक्ट टाइम पे बैठ जाना ट्रेन में। भाई पूरी की पूरी ट्रेन भरी पड़ी है, इवन कुछ लोगों के पास तो सीट भी नहीं है, वो ज़मीन पे ही बैठे हुए। अभी दिखाता हूँ आगे आपको। बाकी अगला स्टेशन भी आने ही वाला है भाई, मतलब अभी तक एक भी स्टेशन नहीं आया। ऑलमोस्ट कितना 1.5 घंटा हो गया है शायद से, हाँ 1.25 घंटा हो चुका है। देखो पहला स्टेशन अब आएगा। यहाँ थोड़ा गंदा हो रहा है शीशा ना बाहर। ये है भाई यहाँ का फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। इसमें बस फ़र्क इतना ही है कि 2 सीटें लेफ्ट में होती है, 2 राइट में होती है। उसमें जैसे 3 एक में थी और 2 एक में थी, है ना, तो यहाँ थोड़ी बड़ी सीटें मिलेगी आपको। हालांकि भरा तो ये भी पड़ा पूरा का पूरा। तो भाई पूछता हूँ इनसे कि कितने मिनट रुकेगी ना यहाँ ट्रेन। ये भी भाई अच्छी खासी बड़ी सिटी लग रही है, देखो कितनी सारी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है इस सिटी का भी। तो भाई इन्होंने बोला 2 मिनट के लिए रुकेगी ट्रेन, वीडियो बनानी है तो फटाफट से बना लो। एक्चुअल में भाई अंदर इन्होंने आग की तरह मचा रखा है पूरी ट्रेन में ना, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। तो बस थोड़ी ताज़ा हवा लेने के लिए उतरा हूँ मैं तो, और थोड़ी ठंडी हवा। अब मैं ये इनर उतार दूँगा भाई, बस 5-10 सेकेंड और, उसके बाद फटाफट से चलते हैं। अब पता नहीं भाई स्टेशन का नाम ये है जिनान वेस्ट रेलवे स्टेशन, हाँ लिखा है, एक बोरी बुलेट ट्रेन। चलो चलते हैं भाई, काफ़ी है, थैंक यू। और इधर से मैं आया था भाई, इधर बिजनेस क्लास कंपार्टमेंट है, बट इन्होंने ये डोर लॉक कर रखा है, तो ऑब्वियसली मैं जाने से। कैन आई सी दिस, हाँ कैन आई सी दिस इनसाइड। इंग्लिश तो आती नहीं भाई, ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है। या नो ओके, मना कर रहे हैं भाई, टिकट होगी तभी जा सकते हो आप या देख सकते हो। लो भाई चल भी बड़ी सही कहा था उन्होंने, 2 मिनट ही रुकेगी और निकल गई है। एकदम से स्पीड पकड़ लेती है भाई, 150 तो मतलब 2-3 सेकंड में ही पहुंच जाती है चलते ही। और भाई बिजनेस क्लास का एक ही कंपार्टमेंट है जो शायद से सबसे पहला वाला डब्बा है, वही बिजनेस क्लास है। उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास के 2 है, और बाकी बचे हुए सारे के सारे सेकेंड क्लास है, जिसपे मैंने टिकट ले रखी है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अभी थोड़ी देर में आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे भाई, कई लोग यहीं पे ही बैठ गए हैं जिनके पास सीट नहीं है ना। एक्चुअल में इसमें एक स्टैंडिंग वाली भी टिकट मिलती है, वो थोड़ी सस्ती होती है कि जब सारी सीटें बुकड होती है ना, तो आप स्टैंडिंग वाली भी खरीद सकते हो। और स्टैंडिंग वाली में बेसिकली 2 डब्बों के बीच में आके आपको खड़े रहना पड़ता है। डब्बों के अंदर नहीं आ सकते आप, वहाँ सीटों के वहाँ पे नहीं खड़े हो सकते, तो यहीं पे या तो खड़े रहो या फिर यहाँ पे बैठ जाओ। देखना भाई एकदम से 250 की स्पीड हो गई है, लिटरली अभी 25-30 सेकंड हुए होंगे चले हुए ट्रेन को, और स्पीड पकड़ ली पूरी। और यहाँ पे स्पीड भी देखो भाई लिखी हुई आती है, 347 की टॉप स्पीड अचीव करी है। 347 से ऊपर मैंने तो नहीं देखा अभी, पर इसका बोलते हैं 350 तक चली जाती है ये। तो 3 किलोमीटर में क्या ही हो जाएगा भाई, पर आप सोचो 347 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। और ट्रेन के अंदर भाई फील ही नहीं होता कि आप इतनी स्पीड से जा रहे हो। मतलब आप गाड़ी में अगर 120-130 चलाते हो, 150 चलाते हो, तो कितना ज़्यादा फील होता है ना कि बहुत तेज़ चल रही है गाड़ी। बट भाई इनकी ट्रेन ऐसी ही बना रखी है इन्होंने, अंदर से भी बाहर से भी, कि 350 की स्पीड को भी छूने के बाद भी पता नहीं चलता भाई। इवन पानी भी अगर आपने वो ट्रे के वहाँ रख रखा है ना, तो हिलती भी नहीं है बोतल, इतनी ज़्यादा स्टेबल है। कमाल ही हो गया भाई साहब। बस थोड़ा पता चलता है जब साइड से कोई और बुलेट ट्रेन निकलती है ना एकदम से, तब पूरी ट्रेन हिल जाती है, हमारी भी और उनकी भी हिल जाती होगी। बाकी यार मेरे साथ में 2 लोग हैं, मैं बीच में फंसा पड़ा हूँ। एक तो ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा बीच में, ऊपर से थोड़ा वीडियो भी नहीं बना पा रहा है ऐसे, वो लोग साइड में है तो अच्छा नहीं लगता कोई आ जाए। हालांकि है दोनों अच्छे, काफ़ी बात करी हमने अभी, और किसी के मुंह पे डायरेक्ट कैमरा मार देना मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ आके वीडियो बना रहा हूँ। देखना बीच बीच में खेत भी आ रहे हैं, दूर दूर पहाड़ियाँ भी है, और काफ़ी सारे बिल्डिंग्स घर वगैरह भी दिख रहे हैं। देखो भाई इतनी तेज़ स्पीड में ट्रेन चल रही है, फिर भी मैं आराम से चल पा रहा हूँ ट्रेन के बीच में। हालांकि स्पीड की वजह से ना कान बंद हो जाते हैं बीच बीच में, बट वैसे देख रहे हो कितनी स्टेबल है, मेरे को चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। वरना 350 की स्पीड से कोई चीज़ मूव कर रही है तो मैं तो गिर ही जाऊँ बार बार। और सफाई भी ना भाई पूरी ट्रेन में लगातार चल रही है, मतलब ये 2-3 लड़कियां मैं बार बार देख रहा हूँ आए जा रही है। और जो छोटा मोटा कूड़ा दिखता है हाथ उठा लेते हैं भाई, कमाल ही हो गया भाई। इसी रीज़न की वजह से देखोगे ना आप नीचे, इतनी साफ़ सुथरी ट्रेन है। बाकी ये भाई वॉशरूम है, ये नॉर्मल लोगों के लिए वॉशरूम है, सीट लगी हुई है, जेट वेट कुछ नहीं होता, टिशू दे रखा है। इधर आप कवर पेपर है, टॉयलेट कवर पेपर मतलब बिछा के अगर बैठना चाहते हो। यहाँ डस्टबिन दे रखा है, एक वॉश बेसिन दे रखी है, पर साबुन वाबुन नहीं दे रखा क्या? हाँ यार साबुन नहीं दे रखा, ये क्या? बाकी शीशा दे रखा है यहाँ पे, हेलो जी।
तो अभी फिलहाल मैं टी शर्ट पहने रखूंगा, लेकिन अंदर का इनर उतार दूंगा, बहुत गर्म कर रखी है इन्होंने ट्रेन। इधर देखोगे एक हैंगर दे रखा है कपड़ों के लिए, और स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो ये तो है भाई नॉर्मल टॉयलेट, लेकिन किसी एक डब्बे में ना हैंडीकैप टॉयलेट भी होता है, वो बेसिकली बहुत बड़ा होता है, व्हील चेयर वाले जो लोग हैं उनके लिए बेसिकली, और उसमें ऑटोमेटिक डोर वोर सब लगा हुआ है। इसमें नॉर्मल डोर है, स्लाइडिंग तरह से लॉक हो गया, अब नीचे करूंगा अनलॉक हो जाएगा और फिर इसको खोल दो। तो चलो ये चेंज करता हूँ पहले। चलो अब बेटर है भाई, अब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, हालत ख़राब हो गई थी पहले तो। तो भाई बीजिंग से शंघाई के बीच में ना टोटल 5 स्टेशन होते हैं। पहला स्टेशन तो बीजिंग का हो गया जहाँ से मैं चढ़ा, उसके बाद 3 स्टेशन और रुकती है गाड़ी, देन लास्ट 5th स्टेशन शंघाई में जाके उतर जाते हैं हम। तो अभी बीजिंग तो निकल चुका है, उसके बाद 2 स्टेशन और निकल चुके हैं। अब जो 4th स्टेशन है वो आ रहा है, कुछ था नाम उसका, क्या था, उसका नाम है नानजिंग स्टेशन, और उसके बाद सीधा फिर अपना शंघाई आ जाएगा। तो अभी 5:16 हो चुके हैं, अराउंड 6:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। और बाहर देखोगे भाई अंधेरा होना शुरू हो गया है, 5:30 पूरा करेक्ट अंधेरा हो जाता है। तो सनसेट तो हो चुका है, बस हल्की हल्की रोशनी है, बस वो शाम वाली। एंड मेरे साथ जो दोनों लोग हैं वो भाई बीजिंग से ही चढ़े थे मेरे साथ, और शंघाई तक ही उतरेंगे, मैंने बात करी। हालांकि अभी ये जो साथ वाले अंकल है ये शायद से टॉयलेट गए हुए हैं, और दूसरे वाले जो है वो यहीं पे बैठे हैं साथ में। तो टोटल 3 लोग पूरा बीजिंग से स्टार्ट हो गए शंघाई तक जाने वाले हैं। देखना भाई सिटी आ तो रही है, एक दो कोई बीच बीच में ना लाइटें जल रही थी मस्त। भाई काफ़ी ट्रेन खाली भी हो गई स्टेशन पे, और काफ़ी चढ़ भी रहे स्टेशन से शंघाई जाने के लिए। अब यहाँ भी पता नहीं 2-4 मिनट ही शायद रुकेगी और चल पड़ेगी। इस तरह का स्टेशन है, वो सामने लिखा देखो, नैनजिंग साउथ रेलवे स्टेशन। जापान में मैंने भाई एक भी बुलेट ट्रेन इतनी भरी हुई नहीं देखी थी, यहाँ तो ठूसम ठूस भरे पड़े, एक सीट तक खाली नहीं है। इवन लोग, मैंने बताया ना, खड़े होके और वैसे बैठ के भी जा रहे हैं ज़मीन पे। वहाँ जापान में ये सीन नहीं था। वही पॉपुलेशन का भी फ़र्क है भाई, जापान की क्या ही पॉपुलेशन थी, और चाइना की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 1st पे अपना इंडिया है। लो भाई लो, ये तो 2 मिनट भी नहीं रुकी, 1-1.5 मिनट रुकी होगी और गेट बंद हो गया। और बंद होने से पहले ना टी बजती है ताकि आप पीछे हो जाओ। वैसे तो यहाँ बटन दे रखे देखो ओपन और क्लोज का, पर पता नहीं हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। बाकी इस तरह के देखो डस्टबिन लगे हुए हैं यहाँ पे, हर डब्बे के वहाँ आप कूड़ा यहीं पे फेंको। और वॉशरूम के बाहर इस तरह का भाई मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, और यहाँ पे इन्होंने सोप दे रखा है। अंदर नहीं था हैंड वॉश ना, यहाँ पे है लेकिन। एंड इसी के जस्ट बाहर भाई पानी की मशीन लगी हुई है, इसमें ठंडा और गर्म दोनों पानी मिल रहा है। ये शायद ठंडा नहीं होगा, नॉर्मल पानी होगा, और ये रेड वाला गर्म पानी होगा। साथ में डिस्पोजेबल पेपर कप भी है। फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है देखो यहाँ। ओ भाई साहब भीड़ तो ज़्यादा हो गई, मुझे लगा उतरे या लोग, उतरे तो है बट बाहर उतने ही गए, भीड़ पूरी है अभी भी। 5:30 पे चल गई है भाई ट्रेन, और लगभग 1 घंटे का हो रहा है अपना सफ़र। 1 घंटे बाद हम शंघाई पहुंच जाएंगे। हाँ 6:32 पे पहुंच जाएगी करेक्ट। चलो जी भाई पहुंचने वाले हैं बिल्कुल करेक्ट टाइम पे, 6:30 हुआ है और 6:32 पे पहुंचने का टाइम है। तो सब लोग रेडी हो गए भाई उतरने के लिए। मेरे ख्याल से लास्ट स्टेशन ही है, इसके बाद ये ट्रेन नहीं जाएगी। तो मैंने भी अपना सूट के छोटे वाला तो उतार लिया, और बड़ा यहाँ पे पड़ा ही है। पहली सीट पे बैठा हूँ भाई, जैसे ही रुकेगी ट्रेन डायरेक्ट नीचे उतर जाऊँगा, जैकेट पहन ही ली है। बढ़िया एक्सपीरियंस था ओवरऑल भाई, मज़ा आ गया। मतलब 1200 किलोमीटर 4.5 घंटे में कवर कर दिया ट्रेन ने, ना लेट हुई, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल करेक्ट टाइम पे। गजब। चलो जी चलो भाई, रुक गई ट्रेन। एंड भाई स्वागत है आपका शंघाई में। तो ये शंघाई का जो स्टेशन है इसका नाम है शंघाई होंगकियो करके, अराउंड मेन सिटी सेंटर से कुछ 24-25 किलोमीटर बाहर है ये। एंड इसी स्टेशन से ना मेरी हांगकांग की भी ट्रेन है, रात वाली स्लीपर। तो वैसे तो मैं सोच रहा था इसी अपना स्टेशन के आसपास होटल ले लेता हूँ, बट फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे तो सारा सुनसान ही होगा शहर से बाहर, मतलब 3 दिन रुकना है कम से कम, जो सिटी की मेन जगह है वहीं पे ही रुकूँ। हालांकि वहाँ होटल्स काफ़ी महंगे थे और छोटे छोटे कमरे मिल रहे थे, बट मैंने कहा यहाँ से फिर रोज़ टैक्सी लेकर जाना आना उतना ही पैसा लग जाएगा एक्स्ट्रा, और टाइम वेस्ट अलग हुआ करेगा। तो इसलिए मैंने होटल बुक कर दिया अभी और वहीं करा है मेन सिटी सेंटर में। तो यहाँ से देखते हैं भाई, टैक्सी पकड़ूंगा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये 2 सूटकेस ले जाना तो सरदर्दी वाला काम है। और देखना भाई पूरी जनता ट्रेन की खाली, मतलब सारी ट्रेन खाली हो चुकी है। अब ये
पता नहीं कहाँ जाएगी, यार्ड में जाएगी या वापस बीजिंग जाएगी, कह नहीं सकता। वैसे तो ये वाली बुलेट ट्रेन ना दिन में आप लगा लो कम से कम 10-12 होगी, अलग अलग टाइम पे चलती है। तो सुबह से लेकर रात तक आपको ट्रेन मिल जाएगी, बीजिंग से शंघाई भी और शंघाई से बीजिंग भी। मैंने 2 बजे वाली ली थी अपने हिसाब से। भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। शंघाई में ना इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है भाई, क्योंकि बीजिंग से थोड़ा नीचे की साइड में है ना। मतलब इस टाइम पे कल बीजिंग में अराउंड -1 -2 हो गया था, लेकिन शंघाई में 9 डिग्री हो रहा है। तो काफ़ी फ़र्क है, इस टाइम की बात कर रहा हूँ रात की। तो भाई प्लेटफॉर्म ना 1 फ्लोर ऊपर था, अब देखो सीढ़ी लेके नीचे की तरफ आया हूँ मैं। अब देखो एग्जिट करने के लिए ना इन्होंने मशीनें लगा रखी है, तो पासपोर्ट स्कैन करके ही बाहर जाना पड़ेगा, बट मेरा ऑब्वियसली होगा नहीं, पता नहीं क्या माइक से लगा रखे हैं, तो ये मैनुअल वाले से ही जाना पड़ेगा मुझे फिर से। तो ये सही है ना, जिसके पास टिकट नहीं होगी वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा भाई, गजब। खैर घुस ही नहीं पाएगा तो निकलने की तो बात अलग ही है ना। अब स्कैन तो होगा नहीं, टाइप ही करेंगे, टाइप डन, थैंक यू। क्या बात है भाई, स्कैन हो गया मेरा तो, है मुझे लगा टाइप करके ही एग्जिट करेंगे। भाई पूरी एयरपोर्ट वाली वाइब यहाँ पे भी देखो, शंघाई का भी पूरा रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसे ही बना रखा है इन्होंने। वो देखो सामने KFC है, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स के चेन सारी इनके रेलवे स्टेशन पे मिलेगी आपको ना। देख रहे हो कितना बड़ा भाई, यहाँ से लेकर वो एंड तक। तो चलो टैक्सी कहाँ से मिलेगी, बाहर एग्जिट मारते हैं उस हिसाब से। मैं तो खैर ऑनलाइन ही बुक करूँगा वो DD ऐप से। मीटर वाली में मैंने ये एक चीज़ नोटिस करी है, चाइना में ना ज़्यादा लगते हैं। अब ऑनलाइन वाली लोगे उसमें थोड़ा सा कम पड़ेगा आपको, मीटर इनका भी तेज़ भागता है लगता है। यहाँ भी भाई काफ़ी एजेंट घूम रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं टैक्सी टैक्सी, पर ऑब्वियसली ये सब वही है भाई, लूटने वाले। लूटने मतलब पैसे खोस के भाग नहीं जाएंगे, पर महंगा लगाएंगे या मीटर टैक्सी होएगी। तो भाई बोर्ड वोर्ड देखते चलो अपना सिंपल, और जहाँ बाहर दिखे एग्जिट का वहाँ निकल जाओ। रोड पे एक बार आ गए फिर DD ऐप से बुक कर लो, टेंशन ही नहीं। वैसे तो खैर बसेस और मेट्रो भी चलती है यहाँ से वहाँ तक की, जो आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी। टाइम हालांकि डबल लगा देती है वो, बट मैंने बताया ना ये इतने भारी भरकम बैग के साथ ट्रैवल करना मुश्किल है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में ट्रैवल कर रहा हूँ अपना टैक्सी लेके। वरना तो जा सकता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, एक ही सूटकेस होता अगर। देखो भाई ये एग्जिट हो गया हूँ मैं, यहीं कहीं पे अपना एक बार रोड मिल जाए उसके बाद टैक्सी बुक कर लूँगा। मानना पड़ेगा भाई चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर तो तगड़ा है, पता नहीं कैसे कर लिया इन्होंने इतनी जल्दी ग्रो, पर क्रेजी हो गया है। अरे यहाँ तो ट्रॉली है भाई, वो देखो एयरपोर्ट जैसी, सही है भाई। उधर नहीं थी बीजिंग में, या हो सकता है हो भी, मैंने देखी ना हो। इवन भाई चाइना जैसे आप शंघाई से हांगकांग जाओगे, अब हांगकांग भी चाइना अपने अंडर ही मानता है एक तरह से, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है वो। तो जब आप इधर शंघाई से हांगकांग की ट्रेन पकड़ोगे ना, तो लिटरली भाई ट्रेन स्टेशन पे ही आपका इमिग्रेशन भी होता है, आपको टैक्स रिफंड भी मिल जाता है। तो देख रहे हो मतलब पूरी एयरपोर्ट वाली वाइब स्टेशनों पे है। इधर भी देखो मैकडोनल्ड्स है भाई, यहाँ भी आप खा सकते हो। फैमिली मार्ट है वो रहा सामने, और ये भाई नीचे इन्होंने लगा रखा है टैक्सी के लिए, सीधा सीधा चलते जाओ, ऑरेंज कलर का वो। और फूड कोर्ट के लिए ये देखो लेफ्ट साइड में इधर जाके। जिसने भी भाई पहियों का आविष्कार किया ना सूटकेस के नीचे, बहुत ही बढ़िया चीज़ कर दी। वरना इतना बैग भारी भारी लोग उठा के ले जाते थे पहले, वो ट्रंक जैसे है ना पुराने ज़माने में। आजकल देखो भाई, बताओ 30 किलो का बैग आप पहियों पे रेड़ते हुए ले जाओ आराम से। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे भाई इन्वेंशन होते जाते हैं, काम की तो चीज़ है अगर अच्छे के लिए यूज़ किया जाए। और भाई इतने दिन हो गए कहीं पे भी पब्लिक एरिया हो, कोई मॉल हो, कोई रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, भाई कहीं पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई मना ही नहीं करता। मतलब किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, हर कोई इतना फ्रेंडली है यहाँ पे। आराम से आपके जैसे कैमरे में आ भी जाएंगे तो हाय हेलो कर देते हैं, स्माइल पास कर देते हैं। जैसे कुछ देश में आप जाओगे ना, कैमरा देखते ही भाई या तो खुद छुप जाते हैं या फिर चिल्लाने लग जाते हैं। बट यहाँ चाइना में ऐसा नहीं है, और इसके पीछे एक मेजर रीज़न ये है कि भाई यहाँ चाइना में पहले ही इतने कैमरे लगे हुए जगह जगह पे, तो किसी की कोई भी प्राइवेसी तो है ही नहीं। तो वो सोचते हैं कि भाई किसी के व्लॉग में भी आ ही जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ की सरकार ने जगह जगह पे कैमरे, ये देखो भाई हर जगह कैमरे ही कैमरे। देख रहे हो इस एक एरिया में 6-7 कैमरे दिख गए मुझे, इतने कैमरे हैं यहाँ। तो यहाँ से एग्जिट है आई गेस, चलते हैं। देखो यहाँ भी है भाई यहाँ ट्रॉली ना, और एयरपोर्ट की भी लिंक कोई ट्रेन चलती है यहाँ से डायरेक्ट। अच्छा जो मैं फास्टेस्ट ट्रेन बता रहा था ना, मैगलेव ट्रेन, वो एक्चुअल में एयरपोर्ट ही ले जाती है। तो मैं कल या तो परसों ट्राई करूँगा वो, मतलब मुझे एयरपोर्ट जाना नहीं है, पर आए हो शंघाई भाई, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन तो ट्राई करनी पड़ती है ना, जो पटरी पे नहीं हवा में उड़ती है भाई, लिटरली हवा में। तो ये तो भाई एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए है सबवे, देखो ये लिखा ना। टैक्सी का कहाँ पे है लेकिन भाई साहब, बहुत बड़ा ट्रेन स्टेशन है, कन्फ्यूजिंग सा हो रहा है बड़ा, कहाँ से एग्जिट लेनी है क्या करना है। सबवे के तो बोर्ड देखो हर जगह दिख रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट।
लेकिन टैक्सी का समझ नहीं आ रहा कहाँ से बाहर जाएंगे। ये आ गया भाई लिखा हुआ टैक्सी का गेट, मतलब सही जा रहा हूँ मैं। अभी तो बहुत दूर दूर तक दिख रहा है मुझे, मतलब स्टेशन का एंड तो दिख ही नहीं रहा भाई, इतना बड़ा स्टेशन है सोचो, और कितनी मल्टीपल फ्लोर्स का है ये देख रहे हो। ऊपर से ऊपर ऊपर चलते जाओ, 3-4 मंजिल तो है मेरे हिसाब से। अरे यार बोर्ड ही आते रहेंगे क्या टैक्सी के भाई, आ भी जाओ, कहाँ पे है टैक्सी। मेरे ख्याल से बीजिंग का ज़्यादा बड़ा है रेलवे स्टेशन इससे, है ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट स्टैट्स के बारे में, बट ये ज़्यादा फील हो रहा है मुझे तो बड़ा। देखो एयरपोर्ट की तरह ही ना इन्होंने भी यहाँ स्टेशन के अंदर इलेक्ट्रिक बग्गी चला रखी है, सोचो कितना बड़ा स्टेशन है कि इसमें ले जाते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। लो भाई फाइनली एंड में पहुँचे तो सही शायद से, अब ये खुद ही खुल जाएगा क्या, खुल जा सिम सिम, खुल गया ना, कुछ नहीं लगाना पड़ा। बाकी उधर देखो एटीएम वगैरह भी है रेलवे स्टेशन पर ही, मैंने बताया ना, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी इनकी ट्रेनों से कर सकते हो। जैसे हांगकांग है तो चाइना का पार्ट ये कहते हैं, बट एक तरह से अलग कंट्री है वो, इंटरनेशनल की उसमें काउंट होती है। तो अब यहाँ से लोग जाते भी है हांगकांग, आते भी है हांगकांग से, तो मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आ रहे हैं ना एक तरह से। पता नहीं भाई क्या यहाँ पे भी चेकिंग कर रहे थे, मेरे को लग रहा है एयरपोर्ट के थ्रू एंट्री सी हो रही है यहाँ पे ना। ये देखो लिखा है ना डिपार्चर और अराइवल्स, तो शायद मुझे अराइवल्स पे जाना है और अराइवल्स से जाके एग्जिट होके टैक्सी मिलेगी। बताओ क्या लफड़ा है ये। आया भी एक फ्लोर ऊपर से पहले नीचे, अब वापस नीचे से ऊपर, ये क्या बात हुई भाई, उसी वक्त ही वहीं से एग्जिट बना देते। थक गया भाई मैं तो चल चल के। क्या है ये देखो, अब जाके मिला है एग्जिट नंबर 2 टैक्सी के लिए। समझ नहीं आया मुझे इनको फिर नीचे भेजने की ज़रूरत क्या थी, ऊपर ही ट्रेन आई थी, ऊपर से एग्जिट गेट बना दो डायरेक्ट। ये क्या बात हुई, नीचे भेज रहे हैं फिर ऊपर ले रहे हैं। ये भाई इधर राइट साइड में है बस स्टेशन, लेफ्ट साइड में है टैक्सी का स्टैंड। चलते हैं अब, आई होप डीडी ऐप से टैक्सी आ जाए यहाँ पे, वरना यहीं की लोकल लेनी पड़ जाएगी ना। सही में एयरपोर्ट ही पहुँच गया क्या मैं, यहाँ पे तो अराइवल डिपार्चर सब लिखा है। मेरे को लग रहा है एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशन कनेक्टेड है दोनों, अलग से ट्रेन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ना क्या बना रखा है भाई साहब, है ना क्रेजी। तो ये लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट ही है, इसी के बस अंदर ट्रेन स्टेशन बना दिया इन्होंने, प्लेटफॉर्म टाइप। पता नहीं, श्योर नहीं हूँ मैं, लग मुझे ऐसी रहा है, पर बाहर भी उतना ही चलना पड़ रहा है भाई, टैक्सी स्टैंड ना आके दे रहा। अराइवल 4th गेट तक पहुँच चुका हूँ भाई, इसके बाद तो गेट भी नहीं है, शायद यही होगा टैक्सी का। हाँ चाइनीज़ में लिखा हुआ है कुछ, तो लोग लाइन तो लगा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर वो डीडी वाली नहीं, यहाँ लोकल ही मीटर वाली टैक्सी मिलेगी। अब उनको एड्रेस समझाना भी सरदर्दी वाला काम है भाई। पहले तो डीडी ऐप में तो डाल दो गूगल, मतलब इंग्लिश में आ जाता है सब कुछ, लेकिन ये ऑफलाइन वाले समझते नहीं हैं, इनको अब समझाना पड़ेगा। हाँ देखो इस तरह के बने हुए भाई टैक्सी का वो, इनमें से एक एक टैक्सी में बैठते जाओ और उनको लोकेशन समझाओ। यहाँ बैठूँ पहले तो भाई, अब देखते हैं, एड्रेस निकालता हूँ, चाइनीज़ लैंग्वेज में मिल जाए एड्रेस तो समझ भी जाए शायद ये। तो भाई ये है लाल परी आज की अपनी राइड, लेट्स गो जी। अब इनको एड्रेस समझाऊँ। दिस होटल नियर रेलवे स्टेशन, शंघाई जिंग्स रेलवे स्टेशन। वही मैप लगा तो दिया मैंने अपना, अब ये देख रहे हैं कहाँ है क्या नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ लगा लो अपना फ़ोन हटा के, क्योंकि एयरपोर्ट से जब मैं बीजिंग के सिटी सेंटर गया था उन्होंने भी यही करा था, मेरा ही फ़ोन लगा दिया था यहाँ और उसी में से देखते रहे। दिस हाँ लगभग भाई 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और ट्रैफिक मिला तो 5-10 मिनट और। शंघाई में ट्रैफिक का मुझे नहीं पता क्या हाल है, बट बीजिंग से कंपैरिजन करोगे तो शंघाई काफ़ी छोटी सिटी है लैंड एरिया वाइज, बट पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा है। यस 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 हाँ या दिस एरिया ओके या। चलो भाई, तो ये मीटर टैक्सी है, एंड में जो बिल बैठेगा उसकी पर्ची या बिल निकल जाएगा। मतलब मेरी अपनी गाड़ी होती ना भाई, मैं इतनी ठंड में भी थोड़ी सी खिड़की खोल के चलाता। पता नहीं मुझे थोड़ी घुटन सी होती है भाई, इतना ज़्यादा हीटर चला लेते हैं ना जब गाड़ी में। ट्रेन में भी यही हाल था भाई, हालांकि ठंड नहीं लग रही थी ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी, बट अजीब सा हो जाता है मेरा थोड़ा हीटर की वजह से। सेम इन्होंने गाड़ी भी उबाल रखी है अंदर से पूरी। अब थोड़ी देर में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा शीशा खुलवा लूँगा, वरना पक्का मुझे वोमिटिंग हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद चलाता हूँ ना गाड़ी, तब मुझे मोशन सिकनेस नहीं होती, लेकिन मैं बैठ जाऊँ ना, स्पेशली पीछे, तो मैं बैठ ही नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा आगे वाली सीट पे बैठता हूँ, क्योंकि मुझे इतने गंदे लेवल की मोशन सिकनेस होती है, फिर उल्टी जैसा हो जाता है पूरा फील। तो इसलिए मैं वैसे तो बैठना अवॉइड ही करता हूँ, खुद चलाना प्रेफर करता हूँ हर जगह, बट अब जहाँ नहीं चला सकता तो फिर मजबूरी है। तो ये देखो भाई अराउंड 20 किलोमीटर है, 35 मिनट का और दिखा रहा है। You kept quiet, also not telling me straight up, ooh. So why you trying to hide your curiosity when I know you। चलो भाई इन्होंने तो यहाँ पे छोड़ दिया है,
अब यहाँ 2 होटल है, एक वो वेटिंग होटल है, वो तो नहीं है मेरा, साइटिंग होटल के नाम से है, और यहाँ पे लिखा है कुछ और, दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा है जॉइंटिंग होटल, ऑनलाइन है XITING, पता नहीं क्या चक्कर है, पूछता हूँ इनसे अंदर जाके रिसेप्शन पे। भाई ये तो लग नहीं रहा मेरे को, पता नहीं क्या है, और यहाँ कोई रिसेप्शन भी नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं, किसी से पूछना पड़ेगा लोकल से। भाई यही बिल्डिंग है, गार्ड मिल गए, दिस साइड। हाँ ओके ओके, शेषे थैंक यू। तो इन गार्ड भाई सबको पता नहीं था होटल का ना एड्रेस, क्योंकि इंग्लिश में लिखा था, इनको समझ आ नहीं रहा होगा, तो मैंने सीधा कॉल ही कर दिया होटल में। अब उनको भी इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने इनसे डायरेक्ट बात करवा दी, मैंने कहा लो भाई बात करो और पूछो कहाँ पे है एड्रेस। फिर उस लड़की ने जो रिसेप्शन पे होगी इनको बताया, तो सही बिल्डिंग में आया था मैं, टैक्सी वाले ने सही छोड़ा। मतलब देखो ये बिल्डिंग के अंदर ही ना काफ़ी सारे अलग अलग एरियाज़ बने हुए हैं, तो मेरे ख्याल ये होटल है शायद से, आई गेस यही है, हाँ यही है। चलो पहुंच गया भाई, मस्त एकदम, यही लड़की थी वो। नहीं हाँ चेक इन यहाँ, दिस होटल राइट, शाइटिंग। तो यहाँ पे ना भाई मेरा 3 रातों का स्टे है, और मतलब जिस दिन मैं चेकआउट करूँगा ना 12 बजे, उसी रात को मेरी ट्रेन है 7 बजे, मतलब मुझे स्टेशन पहुँचना होगा 5 बजे। तो trip.com से जब मैंने बुक किया ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ था मैं लेट चेकआउट कर सकता हूँ, और लेट चेकआउट इनके अकॉर्डिंग है मैक्स 2 बजे दोपहर का, तो 2 बजे तक तो मैं फ्री चेकआउट कर सकता हूँ। मुझे निकलना है यहाँ होटल से 4 बजे रेलवे स्टेशन के लिए, तो मैंने इनसे बात करी है कि 2 घंटे अगर एक्स्ट्रा और मैं रुकूँ रूम में, तो ये कह रहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको 80 युआन और पे करने पड़ेंगे, यानी कि 1100 रुपये। मैंने कहा डन करो। यू कैन कम टू द फोन नाउ, आई कैन पे नाउ, Yes. ओके अभी पे कर देता हूँ भाई, उस दिन कौन होगा, हाँ Cash? कैश या लो भाई 100 का दे देता हूँ। Oh, I don't have a change. चेंज अली पे। Alipay? Okay. चलो जी चेक इन हो गया है, रूम दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, और पासपोर्ट रख लिया इन्होंने, पता नहीं अभी शायद इनकी मशीन नहीं चल रही फोटोकॉपी वाली ना, तो अभी ये करवा के दे देंगे। भाई पासपोर्ट मेरा बहुत कीमती है, इतने देशों के वीज़ा और स्टैम्प है ना उसमें, मेरी पिछले 5-6 साल की सारी ट्रैवलिंग की ऐसी तैसी हो जाएगी अगर ये पासपोर्ट खो गया या कुछ भी हो गया। तो इसलिए पासपोर्ट को तो मैं भाई लैपटॉप से भी ज़्यादा संभाल के रखता हूँ, भले ही लैपटॉप पैसों वाइज महंगा हो, बट वैसे देखोगे तो पासपोर्ट ही की ज़्यादा वैल्यू है मेरे इस टाइम पे। बड़े बड़े देशों के वीज़ास लगे पड़े हैं सारे। यहाँ है होटल बैक साइड में, इनकी देखो पार्किंग भी है इधर, ये रही, यहाँ पे लग रहा है पूरा, हाँ बढ़िया रिसेप्शन है ना, उधर इतना कुछ खास नहीं लग रहा था। अच्छा यहाँ फ़ोटोकॉपी करवाएंगे शायद ये तो भाई अलग है होटल, इसका नाम है वेटिंग होटल, जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था ना, बट हो सकता है इनका कोलैबोरेशन हो साथ में, कुछ कह नहीं सकते कि रूम यहाँ है या वहाँ है। बाकी इन्होंने देखो भाई कॉफ़ी मशीन वगैरह रख रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी भी कॉफ़ी पियो। मुझे कभी कभी लगता है भाई मैं ये कॉफ़ी का ना फ़ायदा उठा नहीं पाता कहीं पे भी, क्योंकि मेरे को अच्छी नहीं लगती कॉफ़ी। अच्छी की बात नहीं, खैर बचपन से मैंने पी नहीं कभी ज़्यादा ना, तो इसलिए कहीं पी नहीं पाता। पर जिनको लत है भाई कॉफ़ी की, वो तो पूरा वसूल कर ले, मतलब होटल के जितने रूम के पैसे दिए उतने ही तो कॉफ़ी पी ले बंदा बार बार नीचे आके। हाँ और प्राइस की बात करें तो भाई अराउंड 3400 इंडियन रुपीज़ पे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पर नाइट। तो 3 रातों के लिए बुक किया, आज कल और परसों, और 9000 समथिंग का पड़ा। पहले मैं 4 रातों के लिए बुक कर रहा था ताकि रात को मैं आराम से चेकआउट करूं, बट अब सस्ते में हो गया ना जुगाड़, अच्छा नहीं करा मैंने बुक। 3 रातों का बुक करके सिर्फ 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए अब यहाँ पे, और शाम को 4 बजे तक का चेकआउट मिल गया। यहाँ देखो भाई चाइना में जगह जगह पे इस तरह के पावर बैंक की मशीन लगी होती है, यहाँ पे आप पे करके पावर बैंक रेंट पे ले सकते हो, अपना फ़ोन वोन चार्ज करके फिर इसी में डाल दो, या इन्हीं की कोई और मशीन हो वहाँ डाल दो। चलो भाई काम हो गया है पासपोर्ट का भी, थैंक यू शेषे। लेट्स गो भाई, लिफ्ट है नीचे वो रही। हाँ तो मैं सही था, मतलब भाई ये होटल की कोलैबोरेशन ही है, इस होटल का नाम कुछ और है, बुकिंग मैंने कुछ और की करी है और ले जा कहीं और रही है ये। तो ये एक साथ ही है 3-4 होटल पूरे आसपास ना। ये देखो भाई रोबोट यहाँ के होटल में, पूरा टेक्नोलॉजी वाइज तो एक से एक चीज़ें हैं। ये शायद से ना पानी वानी आप जो भी ऑर्डर करोगे रूम में लेकर आएगा, तो करके देखूँगा भाई पानी ऑर्डर इसमें आएगा। सोचो रोबोट लेकर आएगा कमरे में पानी। तगड़ी इनोवेशन कर दी चाइना ने भाई, यूनिक। बाकी ये रूम नंबर दिया है इन्होंने भाई, 4th फ्लोर पे है, और ये चीज़ें दी है, टूथब्रश, पेस्ट वगैरह, रेज़र भी दिया हुआ है एक फ्री में ये सब। एंड अच्छी बात ये है भाई ये होटल ना मेन सिटी सेंटर में ही है, यहाँ से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मतलब जगह है, और जो यहाँ का मेन हब है या स्क्वायर है वो बहुत पास है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में। भले ही 3300 रुपीज़ पे करने पड़े पर नाइट, पर ये है ना सब कुछ आसपास है, टैक्सी भी करनी पड़ी तो ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अगर वहाँ स्टेशन के उधर रुकता भाई तो
आने जाने में इतने, अब टैक्सी के 91 लग गए, यानी कि 1200 रुपये। तो सोचो बार बार 1200 की टैक्सी लेके आना जाना पड़ता, उससे अच्छा तो यही है। और वहाँ पे रूम मिल रहे थे 2000-2500 के, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क तो था नहीं, उससे ज़्यादा तो मैं टैक्सी में ही उड़ा देता पैसे फालतू फंड के, है ना। और ऊपर से टाइम वेस्ट, मेहनत आने में। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, कोई नहीं, 1000-1200 रुपये पर रात के एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, अपना सिटी सेंटर में रुकूंगा, एंजॉय तो कर पाऊँगा, सब चीज़ें घूम तो पाऊँगा। वही है, अगर यहाँ पे 2 लोग आओ तो आपके लिए 3300 रुपये कुछ भी नहीं है, मतलब पर बंदा 1600-1700 रुपये आएगा रूम का। तो इतने में तो भाई हॉस्टल भी नहीं मिलते चाइना में। बट वही है, मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ ना, इसलिए मुझे 3000 भी ज़्यादा पड़ जाते हैं, समझ रहे हो। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ इंटरेस्टिंग आपको, यहाँ पे ना जो भी रूम नंबर शुरू होते हैं ज़्यादातर होटल्स में 8 से शुरू होते हैं, क्योंकि ना चाइना में 8 को लक्की नंबर माना जाता है। अब ये है तो 4th फ्लोर, फिर ये 8 से क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि इनके हर फ्लोर के कमरे 8 से ही शुरू होंगे। देखो 8401 से 8438, जबकि कोई तुक नहीं बनता 8 नंबर यूज़ करने का, फिर भी ये करते हैं क्योंकि लक्की मानते हैं सब। तो जी ये रूम है, मॉडर्न रूम है, बढ़िया। कार्ड लगाना कहाँ है, अरे खुद से ही हो गया भाई। और पर्दे भी इलेक्ट्रिक वाले हैं मेरे घर जैसे। कमरे देखो मेन सिटी सेंटर में ना छोटे ही मिलते हैं, ये तो आप चाहे हांगकांग देख लो, बीजिंग देख लो, शंघाई देख लो, जहाँ भी मेन सिटी सेंटर होगा छोटे छोटे कमरे होंगे। देखो जस्ट अभी घुसा हूँ, टॉयलेट सीट है घुसते ही लेफ्ट में, और ये इलेक्ट्रिक वाली है, इसमें शायद प्रेशर वाला भी होगा शायद, हाँ है। ये देखो भाई मस्त धोने के लिए। इधर वाला खोलूँगा तो ये नहाने का शावर रूम है, देख लो भाई, सही है। अच्छा भाई क्या मस्त चीज़ है, देखो अगर कोई शावर ले रहा है तो ये दरवाज़ा एज आ शावर में यूज़ होएगा, टॉयलेट ओपन रहेगा, यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है। और जब कोई टॉयलेट यूज़ कर रहा है तो ऐसे बंद कर दो, तो दोनों चीज़ें बंद हो गई, देख रहे हो। गजब दिमाग लगाया इन लोगों ने। बस वॉश बेसिन कमरे में दे दी बाहर की साइड, ये थोड़ा अजीब है। बाकी फ्रिज है यहाँ, एक डबल बेड दे रखा है, आराम से फैल के सो सकता हूँ। बाकी ये पर्दे वर्दे, टीवी, टेबल, बस यही सब है। और मैंने भाई बिरयानी खाई नहीं थी ट्रेन में, टाइम ही ऐसे निकल गया, तो अब खा लेता हूँ बैठ के। चलो लाइटिंग बड़ी डल रखते हैं कमरों में, पता नहीं क्यों। बाकी चलो यार इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको घुमाऊँगा मैं, क्या घुमाऊँगा, अरे बंद हो गया, हाँ शंघाई सिटी घुमाऊँगा कल आपको। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना सीखा। We are the perfect